इंजन पे स्टार्ट 2 1। पहली बार दुनिया का पहला 3D रॉकेट ये सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया और इसका नाम है अग्नि बाण। इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा। रॉकेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं अग्नि बाण, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है। इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और उनको बेस्ट विशेस दूंगा। All because Narendra Modi created a new paradigm in Indian politics where from old caste-based vote banks, religion-based vote banks, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी ने उन सबको यूसर्प करके बेसिकली सबसे बड़ा वोट बैंक बना दिया भारत में। Wow, well done, man. That's why I'm big fan of Modi. मुझे एक मेरे बड़े अजीज ने कहा था कि ये जो चांद पे चले गए हैं, ये चांद मुकद्दस जगह थी जिसको नापाक कर दिया गया है। हमारी सोच अब यहाँ तक है, हम क्या कर सकते हैं आगे। दुनिया जब चांद पर जिंदगी के आसार तलाश कर रही है, ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। 1947 से लेकर अब तक कितनी ऐसी गलतियां की गई होंगी जिसको पाकिस्तान आज समझता है कि काश हमने ये ना की होती तो आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात थोड़े बेहतर होते। इंडिया खामोश रहकर भी जीत गया। पाकिस्तान की अफवाज ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस की जिम्मेदार थी, नंबर 1। क्यों कि मुजीबुर रहमान ने जमहूरी तौर पे मेजॉरिटी हासिल की थी, उनको मेजॉरिटी डिनाई कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, कल हम भारतीयों के लिए गौरवपूर्ण दिन था। हमारी भारत की प्राइवेट कंपनी ने अग्नि कुल नाम से रॉकेट लॉन्च किया और ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है और इसका इंजन भी 3D प्रिंटिंग से बना है। ये दुनिया का ऐसा पहला रॉकेट है जिसमें 3D प्रिंटिंग को यूज़ हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी ने इसकी देशवासियों को बधाई दी। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि भारत वापिस सुपर पावर या सोने की चिड़िया बनने वाला है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। 4 असफलता के बाद फाइनली चेन्नई बेस्ड ये स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। तो ये नाम है बेसिकली स्पेस स्टार्टअप कंपनी का, अग्निकुल कॉस्मोस, और उन्होंने कल ही थर्सडे को सक्सेसफुली कैरी आउट किया है टेस्ट फ्लाइट। खास बात यह है कि ये जो रॉकेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं अग्नि बाण, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है। श्रीहरिकोटा में यहाँ पर जो प्राइवेट लॉन्च पैड है वहां से इसको लॉन्च किया गया है। देखो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न कोस्ट में आपको पता है ये श्रीहरिकोटा आइलैंड जैसा आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर हम सबको पता है कि जो इसरो है वो लॉन्च करता है अपने रॉकेट्स वगैरह को, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक अलग से स्पेस दिया हुआ है। ये जो कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, उनको अलग से स्पेस दिया हुआ है और ये देश का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड है और इसको लॉन्च किया गया। और अगर हम बात करें कि क्या भारत में पहले किसी प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट लॉन्च किया है, बिल्कुल किया था। 2022 में नवंबर के महीने में स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में आपने सुना होगा। तो उन्होंने जो लॉन्च किया था वो एक्चुअली इसरो वाले लॉन्च पैड से किया था, लेकिन ये वाला जो लॉन्च किया गया है ये प्राइवेट लॉन्च पैड से किया गया है श्रीहरिकोटा के अंदर ही। और ये आप देख सकते हो, ये इसके अंदर जो इंजन लगाया हुआ है इसका नाम है अग्निलेट इंजन, और ये भी दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। और ये जो मिशन है लगभग ये 2 मिनट के आसपास का था। ये भी अग्निकुल कॉस्मोस, इनका ये ट्वीट आया है, हम्बल टू अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर फर्स्ट फ्लाइट मिशन 01 ऑफ अग्नि बाण SORTED। SORTED का मतलब हो गया सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम आवर ओन एंड इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली प्राइवेट लॉन्च पैड। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है द व्हीकल वॉज कंप्लीटली डिजाइन इन हाउस एंड वॉज पावर्ड बाई वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड। और देखिए क्या है ना कि जाहिर सी बात है ये प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है, लेकिन इसरो का इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है। इसरो ने काफी मदद की है और कहीं ना कहीं सरकार का भी ये एम है कि हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया। प्राइवेट कंपनी ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट किया इंडिया की। जी देखें ना, इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस है कंट्री पे कि वो अपने लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह
पिछले लास्ट 2 इयर्स में जब उन्होंने अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहा तो वो नाकाम हो गए, लेकिन उनके जो अपने अफसर्स थे उन्होंने उनकी सैलरी डबल कर दी थी। अच्छा, डबल कर दी। मैं इधर थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे मीम्स बनाई गई थी, आपको अगर याद हो कि जी उनका रॉकेट कामयाब नहीं हुआ या इस सैटेलाइट कामयाब नहीं हुई। जी, और हमारे जिन्होंने हमें इस मुल्क को इतना मुकाम दिया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, हमने उनके साथ क्या किया? यहाँ से आप इन्हें देख ले, उनके मुल्क में क्या होता है कि और उनके जिन्होंने एटॉमिक उन्हें बनाया था कंट्री, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। बिल्कुल उसे प्रेसिडेंट बनाया गया था। क्या नाम था? अब्दुल कलाम। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है आज भी। जो वो इंस्पायरेशन है बहुत से, बल्कि आई थिंक सब इंडियंस के लिए वो इंस्पायरेशन है, और है भी मुस्लिम थे। अच्छा, क्या वजह है कि वो प्राइवेटली इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? रॉकेट, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो मैं ये समझता हूँ कि छोटी बात नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर नहीं ये काम कर पा रहे। जी, इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है इनका बड़ा किरदार होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होती है। हमें सिर्फ जो थ्योरेटिकल है वही चीज़ पढ़ाई जाती है और उसी बेस पे एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD लेवल के उसी बेस पे मिलेंगे। थ्योरी बेस पे ही मिले। थ्योरी बेस पे रिसर्च काम कोई नहीं होता यहाँ पे। अगर आप देखें HEC इदारे में इस तरह के PhDs हैं जो रातों रात ही PhD हो गई है और उन्हें PhD बन गए प्रोफेसर, डिग्री मिल गई है, वैसे कुछ नहीं। थ्योरेटिकल बेस पे यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाल इस तरह है, लेकिन जो उनका रिसर्च है ना उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, उनमें कैसे बेहतरी आई? देखें, अगर बात की जाए 1980s की, मैं अक्सर वीडियोस में प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि 1980s 1990s की बात की जाए, बड़ा कंपटीशन चल रहा था हमारा। ये कभी वो ऊपर कभी हम ऊपर, मतलब इस ऊपर ही रहे हैं। लेकिन जब आई है ना बात 2002 9/11 के बाद, फिर हमारी तबाही शुरू हुई है। असल अफगान वॉर के बाद वजह क्या बनी? मतलब उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे डैमेज हुआ? उसकी असल बात ये है कि हमारी जो सरकार थी या जो भी ऑफिशियल थे, उनकी तवज्जो सिर्फ वो अफगान वार की तरफ चली गई और मुल्क में मार्शल लॉ भी चल रहा था। उधर वो इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहा था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडिया में। बिल्कुल इंडिया में। इसी वजह से वो अभी लीड कर रहे हैं। मतलब कि उनका वो गूगल का जो है मतलब CEO वो भी देख लें, या उसके अलावा जो जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांड का भी बहुत से, मतलब ये वो सारे उसी इंस्टीट्यूट से वो सारे पढ़ के और दुनिया को वो मतलब कि कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, ना कोई ऐसा अदारा है, ना कोई प्राइवेट सपोर्ट है और ना कोई गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट है।